Dear student, today क्लास 9 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के आगे की टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्क डन व्हेन बॉडी मूव एट द एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जो वर्क डन है वो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और डायरेक्शन के बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स और बॉडी का मूवमेंट, उन दोनों के बीच में एंगल के साथ वर्क डन हमको देखना है। तो जैसे यहाँ पे पहले समझिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किए इस तरह से, यहाँ से ऐसे पुल करके खींच रहे हैं, ये आगे की तरफ ऐसे मूव होगा। मूव होते हुए ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ आया तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो उसको डिस्टेंस का नाम मैंने रख दिया एस। और ये जिस तरह मूवमेंट कर रहा है और फोर्स इधर लगा रहा है, दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, ये थीटा, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। अगर इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एफ है, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। कह रहा द वर्क डन इज पुलिंग the body will be equal to the product of horizontal component, इसका प्रोडक्ट horizontal component of the force के horizontal component of the force and distance moved by the body। देखिए ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर पुल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या है, तो horizontal component f cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। का करा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ कॉस थीटा जो फोर्स है, एफ कॉस थीटा, और डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ जाने में एस लगा तो डिस्टेंस हो गया एस, यानी एफ एस कॉस थीटा। तो एंगल के केस में डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ऐसे पढ़े थे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन दोनों के बीच में अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। A child pull a toy car through distance of 10 meter। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, तो एस रह गया, हो गया हमारे पास 10 मीटर। Sting held in the child's hand make at angle 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। With horizontal surface से if the force applied by the child 5 न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस थीटा, यानी ऐसे भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F कॉस थीटा, F कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस, तो W बराबर हो जाएगा F S कॉस थीटा। F मींस फोर्स, फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, S मतलब डिस्टेंस 10 मीटर, और cos थीटा, थीटा मतलब एंगल, कितना दिया है एंगल, 60 डिग्री, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। 5 इंटू 10 इंटू cos 60 होता है 1/2, 2 2 जा ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो वर्क कितना आ जाएगा 25, और वर्क यूनिट क्या होता है, जूल जे, तो यहाँ पे आ गया 25 जूल। तो इस तरह हम इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जब एंगल के केस में दिया रहेगा। डायरेक्ट फोर्स वर्क डन फाइंड करना है तो फोर्स और डिस्टेंस दिया रहेगा, तो वहां से वैल्यू पुट करके सिंपल पुट द वैल्यू और गिव द आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लिया। अब हम लोग को देखना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, देखिए एनर्जी क्या है, जैसे एनर्जी किसे कहेंगे, जैसे कोई भी वर्क है, किसी भी काम करने में जो एनर्जी लगे, किसी को काम करने के लिए हम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम करते हैं, जैसे वॉक करना, ये वॉक कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, रन होना, रनिंग करना, दौड़ना, ये सब क्या है, लिखना पढ़ना, ये सब क्या है, इसको करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी। एनर्जी आता कहाँ से है, जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं तो हमको फूड से एनर्जी मिलता है, जब हमको एनर्जी मिलता है तो हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी उस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सिंपल लाइन में कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि कार्य करने की क्षमता। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जैसे
ये कह रहा है नेक्स्ट, मेजर बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द वर्क अ बॉडी कैन डू। जैसे ये समझ सकते हैं कि हमको फूड लिए एनर्जी मिला, उसके बाद क्या किए, रनिंग किए या वॉक किए, तो एनर्जी क्या होगा फिर मेरा धीरे धीरे क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है एनर्जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है एक इसका बेस्ट स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि जैसे फैन है, फैन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो फैन क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है। मींस कि जो उसको एनर्जी मिलता है फैन को, इलेक्ट्रिक एनर्जी, फैन मूवमेंट करता है, ब्लेड ऑफ फैन जो क्या होता है, रोटेट करने लगता है, यानी मैकेनिकल वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल वर्क करने लगता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। या और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर से, तो क्या होता है, वहां पे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और वो क्या हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और हीट एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। या गीजर का एग्जांपल ले सकते हैं, गीजर के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू, गीजर के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं। इसका कहने का मतलब कि एनर्जी जो है ये जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे खाना खाया एनर्जी मिला, वॉक किया एनर्जी फिर क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ये फाइनली यू कैन से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट या ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल अभी हो गया गीजर का, लाइट का, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है। अब जैसे एनर्जी क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। अब कोई पूछेगा 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, अब 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल या 10 के पावर 3 जूल, 1 मेगा जूल यानी 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब ओके।